हम संस्कृत में मेघदूतम पर आधारित 25 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 26। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किसी से मेघ का संपर्क नहीं, किससे नहीं, वृक्ष से नहीं। ये टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाते क्व मेघ है, अर्थात धूम से, ज्योति से, सलिल से और वायु से इन चार पदार्थों के सम्मिश्रण से मेघ बनता है। प्रश्न संख्या 27। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है, कितने, 4। प्रश्न संख्या 28। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया, 4। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29। प्रकृति कृपाण सचेतन न चेतनेषु होते हैं, क्या है, कामार्ता। कामार्ता ही ये प्रकृति कृपाण सचेतन न चेतनेषु। प्रस्तुत सूक्ति का तात्पर्य है कि काम पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं, अर्थात उन्हें यह जानने की सुध नहीं रहती कि कौन चेतन है और कौन जड़। प्राय अत्यधिक काम पीड़ित व्यक्ति अपना विवेक खो बैठते हैं और उन्हें जड़ चेतन में भी भेद प्रतीत नहीं होता है। प्राय काम पीड़ित व्यक्ति विरह के क्षणों में अपनी प्रिया के फोटो, वस्त्र आदि से बातें करते हैं। कुमार संभव में पार्वती इसी प्रकार पृथ्वी पर शिव का चित्र बनाकर उन्हें उपालंब देती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसी प्रकार का भाव आया है। उपर्युक्त सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ के 5वें श्लोक से उद्धृत है। प्रश्न 30। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाते, कौन, कामार्थ। प्रश्न संख्या 31। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में प्रकृति कृपण कौन है, कामार्थ है। प्रश्न संख्या 32। निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंध नहीं है, कौन सी नहीं है। एक, अकृतार्थेपि मनसिजे रति मोभयम प्रार्थना कुरुते, ठीक है, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 33। यांचा मोघा वर्मधि गुणे नाद में लब्ध कामा, इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है, किसका, मेघ। यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रश्न संख्या 34। याचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, इस लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया, मेघ का। ये टीजीटी परीक्षा 2001 में आया प्रश्न है। उसके बाद टीजीटी परीक्षा 2005 में भी आया वो प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, मेघदूतम से। ये फिर टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36। न शूद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षाया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखम किम पुनरस्तोचे, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, मेघदूतम से ली गई है यह पंक्ति। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है। प्रश्न संख्या 37। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखे किम पुनर्यस्तोचे उच्च है, यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूतम से। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया प्रश्न है। रिक्त, प्रश्न संख्या 38। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश उद्धृत है किससे, मेघदूतम से। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रश्न संख्या 39। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह सूक्ति उद्धृत है मेघदूत से। टीजीटी परीक्षा 2016 में फिर से आया हुआ वही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, किससे, मेघदूतम से। प्रश्न संख्या 41। रिक्ते सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है, मेघदूतम। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42। सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है, रिक्त होता है। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43। रिक्ते सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है गौरवाय। टीजीटी परीक्षा
2016 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44, श्रृणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ से आई है? मेघदूतम से। टीजीटी परीक्षा 1999 में आया प्रश्न है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 45, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? उत्तर है हमारा विभ्रम प्रदर्शन। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 46, स्त्रियों का आशा बंध कैसा होता है? कैसा? कुसुम सदृश। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न है। इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 47, संपत्ति से अंत्य कतिपय दिन स्थायी हंसा दर्शनाम, इस श्लोकांश में दर्शना है एक क्या है? देश है। इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 48, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अयोध्या नहीं। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 49, मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवत्या आदि कहकर मेघ से किस नागरी में जाने का अनुरोध करता है? उज्जैनी में। जेआईसी परीक्षा 2009 में आया प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 50, वक्रे पंथा यद्यपि इत्यनेन का नगरी ज्ञाता भवति? उज्जैनी। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51, कालिदास ने वक्रय पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? किसके? उज्जैनी नगर के लिए। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है।